Hello engineers, I am Anant Mishra, a structural engineer from CPDI Institute. कैसे आप सब? वेल अच्छे ही होंगे इंजीनियर्स। अभी हमने आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने CPDI इंस्टीट्यूट का एक थ्योरेटिकल पोर्शन। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में लेआउट डालना बताया था, लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से आपको बिल्डिंग मटेरियल से लेके A to Z पूरा पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। CPDI में आप लोग सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल के बारे में देखेंगे कि बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज होता है वो क्या क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आज देने वाला हूँ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। Here is a term known as building material। यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? कोई आप मुझे बता सकता है बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? Building materials, we can say that building materials are the material which are used in construction purpose of any building, highway, tunnel, bridges, pavement। कहीं भी आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहां पे जो जो मटेरियल आपका यूज हो रहा है वो क्या कहलाता है? बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके यूजेस होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है उसको अपन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। वह मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में आपका यूज होता है। जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% आपका कहाँ पे होता है? टोटल मटेरियल की कॉस्ट में यूज होता है। 50 to 70% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट होती है आपकी बिल्डिंग की, उसका 50 to 70% क्या होता है? जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसका लग जाता है। मतलब इसका जो कॉस्ट होगा खरीदने में वो 50 से 70% लगेगा टोटल कॉस्ट का, जो आप बनवाने वाले हैं, अपना घर बनवा रहे हैं या अपना आप पेमेंट बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं या ब्रिज बनवा रहे हैं, कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। कंस्ट्रक्शन किसी प्रकार का हो सकता है। यदि आपका घर बन रहा है तो रेसिडेंशियल पर्पज का बन सकता है, कॉमर्शियल पर्पज की बिल्डिंग बन सकती है, कोई टावर्स बन सकते हैं, कोई पानी की टंकी बन सकती है, पेमेंट रोड पेमेंट बन सकते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रेट पेमेंट, कुछ भी आपका बन सकता है। तो किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग मटेरियल यूज कहते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? 50 to 70% किसका होता है? टोटल कॉस्ट का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आप लोग इसको राइट करते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जो आपको यूज होते हैं। तो हम आपको बताते हैं, यदि आप कोई भी अपना घर बनवा रहे हैं, मतलब कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें आप वॉल्स का यूज करने वाले हैं, दीवार का यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सबसे ज्यादा आपको चाहिए पड़ता है ब्रिक। क्या चाहिए होता है? ब्रिक। सबसे पहले आप देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। फिर हमारा क्या होता है? एक होता है स्टोन। स्टोन क्या होता है? पत्थर। स्टोन का यूज सबसे पहले होता है जब आप क्या करते हैं? फाउंडेशन या फुटिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं आप लोग? फिलिंग मटेरियल के रूप में उसको स्टोन को वहां रख देते हैं ताकि उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाए, आपकी फुटिंग में आपके कॉलम को क्या मिल जाए? एक अच्छी स्ट्रेंथ मिले, इसलिए आप क्या करते हैं? स्टोन का यूज करते हैं फिलिंग मटेरियल के रूप में। इसके बाद फिर एक आता है आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपका सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं उन सभी मटेरियल्स को क्या करता है? एक बाइंड करता है, ग्रेप प्रोवाइड कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीमेंट कहते हैं। तो उसको हमने लिख दिया बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स होता है मैसोनरी पर्पज के लिए। मैसोनरी, मैसोनरी समझते हैं आप? मैसोनरी क्या होता है? चिनाई कहते हैं अपन, कि जो ब्रिक्स होते हैं उसको एक के ऊपर एक ब्रिक्स अपन रखते जाते हैं, दीवार बना देते हैं। मैसनरी, ब्रिक्स मैसनरी भी होती है और स्टोन मैसनरी भी होती है। तो इसको अपन फिलिंग मटेरियल के यूज में रूप में यूज कर सकते हैं और मैसनरी के रूप में यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स में क्या होते थे? पहले ब्रिक्स नहीं होते थे तो स्टोन्स होते थे, और स्टोन्स में क्या होता था? क्या होता था?
स्टोन की अपन मेसोनरी बना देते थे, स्टोन की अपन दीवार बना देते थे, पहले किला होते थे बड़े बड़े, तो आपने देखा होगा यदि आप अभी भी पुराने किला देखेंगे तो वहाँ ब्रिक्स नहीं होते थे, वहां पे स्टोन होते थे। स्टोन स्लिंग मटेरियल और मेसोनरी दोनों के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद सीमेंट मैंने बता दिया आपका क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं सैंड। सैंड सैंड को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट भी कहते हैं। तो दो प्रकार के एग्रीगेट होते हैं, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो ये हमारा सैंड क्या है, हमारा फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, जो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और बड़े बड़े जो एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स आपके होते हैं, उन एग्रीगेट्स में क्या करता है, वो फिल कर देता है, छोटी छोटी स्ट्रेंथ हमारी फिल हो जाती है, तो स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। इसके बाद हमारा आता है एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट्स आते हैं, ये क्या होते हैं, कोर्स, इनको क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। ये मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए यूज होते हैं, जब हम स्लैब डालते हैं तो स्लैब में ये हमारा यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा 6 पॉइंट, और क्या हम यूज करते हैं बताइए आप लोग, स्टील यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टील ही लिख देते हैं, सीधा स्टील लिख देते हैं, जिसको आप कहते हैं रीइंफोर्समेंट पर्पज के लिए यूज होता है। रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट पर्पज के लिए आपका क्या होता है, स्टील आपका यूज होता है। फिर इसके बाद ये तो हमारा बिल्डिंग के लिए हो गया, फिर तो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे टाइल्स लगाना है हमको, कोटिंग करना है, ठीक है, और क्या करते हैं, स्केप फोल्डिंग यूज करते हैं। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, जो अपन ने कल देखा था, पटिया वगैरह बल्ली लगी थी, ठीक है, तो पूरा स्केप फोल्डिंग में आ जाता है, वो शटरिंग में आ जाता है, ये सारी चीजें होती है। यदि आप रोड बना रहे हैं, पेमेंट बना रहे हैं, तो बिटुमेन लगता है, बिटुमिनस वाला पॉइंट लगता है, तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आपके मेन मटेरियल्स हैं वो आपके यही है, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप किसका यूज करते हैं, टिम्बर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके फोल्डिंग में टिम्बर का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप इसके फोल्डिंग के लिए लिख सकते हैं। तो ये आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जिनका यूज आप किसमें करेंगे, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप यूज करते हैं। तो इन सभी के बारे में हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ाई करनी है, किसमें करनी है, डिटेल में हमको इनके बारे में पढ़ना है, कि पूरा पूरा कैसा क्या है, मेसनरी है तो क्या है, स्टोन है तो फिलिंग मटेरियल्स क्या है, सीमेंट है तो बाइंडिंग मटेरियल कैसे यूज करेंगे, उसके टेस्ट क्या होंगे, फील्ड के टेस्ट क्या होंगे। बहुत सी चीजें इंजीनियर्स आप लोगों को पता होती हैं, लेकिन सभी लोगों को पता नहीं होती है, और आपको पता होती भी है तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें हम आपको डिटेल में ये सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप एक प्राइवेट जॉब के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकें। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और यदि आप ऐसे ही आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पे आइए, सीपीडीआई में आइए, यहाँ पे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको 100% सिविल के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू इंजीनियर्स फ्रॉम सीपीडीआई इंस्टीट्यूट, अनंत मिश्रा।